Hello students, welcome to my channel. How are you? I hope that you are fine. Today topic introduction of pair of linear equation into variables. Chapter 3 क्लास 10th का चैप्टर 3 है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि आपने स्टडी ऑलरेडी क्लास से करते आ रहे हैं, आप तो इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी आप जानते ही होंगे प्रीवियस क्लास से। आपको यहाँ पे पढ़ना है इन टू वेरिएबल्स, यानी वैसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल्स क्या है, टू है। जैसे कि इसके यहाँ पे लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब होता है कि वैसा आपको रैखिक समीकरण मतलब समीकरण का युग्म वैसा आप जोड़े होंगे जो इक्वेशन के, जिसमें लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि वन घात वाले इक्वेशन होंगे जिसमें दो चर होंगे। ओके, तो चलिए आपको समझ लीजिए कि जैसे कि आप चर जानते हैं ऑलरेडी, आपको प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि चर क्या है। चर एक्स वाई जेड ABCD हो गए, आपके लेटर्स हो जाएंगे जिसके आप अकॉर्डिंग टू इसके मान बदलते रहते हैं एक्स वाई जेड के। और आपके अचर कॉन्स्टेंट जो है नॉन वेरिएबल होते हैं, 1 2 3 नंबर्स हो गए। चलिए आज आपको यही स्टडी करना है, डिटेल से स्टडी करना है। वीडियो को स्किप करके ना देखें, कंटिन्यू बने रहें, इन तक देखें, तभी आपको चैप्टर 3 इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इसका इंट्रोडक्शन। एंड स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरी वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देख लीजिए, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। जिसे क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन आप बनाएंगे, पेयर लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि आपको सबसे पहले आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, जैसे आपने ऐसा तो पढ़े होंगे, इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर आपकी इक्वल टू का साइन दिया हो, है ना, कुछ नंबर्स लिखे हो। जैसे कि आपने ऐसा तो पढ़े होंगे थे 2x + 3 = आपका 5, ऐसे आप ऑलरेडी पिछले क्लास में स्टडी कर चुके हैं। ये क्या है, एक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब आपको एक दो साइड होते हैं, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हो गए। ये आपका इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें एक वेरिएबल है, यानी आपकी चर कितनी है, एक है, एक्स है। तो ये आपकी तो जो इक्वेशन आपका इस चैप्टर में जो स्टडी करना है उसमें टू वेरिएबल्स है। तो आपको ये तो आपको पता है कि यहाँ पे देख लीजिए आपकी जो ये वन वेरिएबल्स है, तो आपको स्टडी करना है टू वेरिएबल्स, यानी आप ऑलरेडी इसके बारे में आप जानते हैं, है ना। पिछले क्लास आप पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि ये आपका इक्वेशन है, इसमें दो साइड्स होते हैं। तो बस आपको इस चैप्टर में आपको जो इक्वेशन होंगे दो होंगे, यानी पेयर इक्वेशन होंगे, उसी को आपको सॉल्व करना होगा, एक्स वाई का मान निकालने होंगे। तो चलिए आपका जो है लेसन से आप समझ लीजिए, है ना, कि आपका जो इम्पोर्टेंट है, आप क्वेश्चन से ही एक लेसन को इक्वेशन को समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, जैसे कि राजीव कॉपी और पेन्स खरीदने के लिए एक दुकान पर गया। वह कॉपी के लिए संख्या के दुगुना पेन्स खरीदना चाहता है। एक कॉपी की कीमत कितनी है, 4 रुपये, तथा पेन की एक पेन की कीमत है 3 रुपये। तो इन्हें खरीदने के लिए वो 20 रुपये खर्च करता, मतलब राजीव के पास 20 रुपया है, वो 20 रुपये देता है। और एक किताब की जो कॉपी की कीमत है 4 रुपये, एक कलम की कीमत है 3 रुपये, वो खरीदता है। यानी उसको जो यहाँ पे खरीदना है, कॉपी और पेन खरीदने के लिए गया है, तो यानी किताब जो कॉपी खरीदा है उसके संख्या के दुगुना वो कलम खरीद रहा है। ओके, तो लेकिन कितना खरीद रहा है ये आपको पता नहीं है, तो ये आपको मानेंगे कि उसने कितना कलम खरीदा और कितना कॉपी खरीदा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। इससे आपके दो इक्वेशन मिलेंगे, यानी दो लीनियर इक्वेशन जो मिलेंगे, और आपके पेयर में दो लीनियर इक्वेशन होंगे, उसी को सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। जैसे कि आपका फर्स्ट कंडीशन में क्या था, फर्स्ट कंडीशन ये है, आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि को जब खरीदने जा रहा है, तो यानी आपका जो खरीदने जा रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपका तो ये देखिए, तो उसने खरीदा। सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को, इससे इक्वेशन आप निकालेंगे कि माना कि राजीव कॉपी खरीदता है, एक्स, और पेन कितने हैं, पेन्स जो है वाई। तो इसके लिए कॉपी के दुगुना क्या लेता है, पेन लेता है। तो आप देखिए कॉपी तो एक्स हो गया अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन, आपका हो जाएगा दुगुना क्या है, तो आपका 2 है, 3 गुना रहता है 3y कर देते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो समझ गए, आपका इक्वेशन हो गया 1।
अब इक्वेशन 2 में है कि वो कितना क्या करता है, कंडीशन आपका जो दिख रहा है यहाँ पे, एक कॉपी के लिए कीमत है 4 रुपये और दूसरी जो पेन की कीमत है 3 रुपये। तो यानी आपका कॉपी कितना है, x है। तो एक कॉपी का दाम अगर 4 रुपये है तो जितना भी कॉपी लिया है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा प्लस आपका एक कलम की कीमत है 3 रुपये, तो कितने कलम लिए हैं तो y, तो हो जाएगा 3y और उसका टोटल पैसा कितना है 20 रुपीज़। तो आपका समीकरण 2 हो गया ये। तो इस समीकरण को आपको ग्राफीय विधि से भी, ग्राफीय मेथड से भी हल कर सकते हैं या अलजेब्रिक मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो आपको जैसा आप क्वेश्चन आपकी बुक्स में होंगे वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी आपको अगर दिया हुई इस क्वेश्चन को ग्राफ पे सॉल्व करें तो आप ग्राफ पे भी सॉल्व कर सकते, या ये क्वेश्चन को आप अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको हल करके एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। तो जैसा आपको क्वेश्चन रहेगा वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि इसको एक ग्राफ पे सॉल्व करना है, ओके, तो आप समझ लीजिए इसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे आप। तो यहाँ देख लीजिए अगर 2 है तो y, अगर y इक्वल टू आप 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आप y इक्वल टू 1 रखते हैं 1 तो x का मान कितना है, अगर 2 इंटू 1 तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपका सेकंड इक्वेशन में है कि आपको देख लीजिए ये आपका है 4x प्लस 3y इक्वल टू 20। अगर आप देख लीजिए यहाँ पे 4x है ना प्लस ये 3 इंटू 0 में रखते हैं y का मान, तो आपको क्या आ जाएगा x का मान हो जाएगा 20/4। तो ये कितना आ गया x का मान आ जाएगा 5। ओके, अगर आप y इक्वल टू 0 रखते हैं, अगर आप देख लीजिए y इक्वल टू रखते हैं 4, है ना, y इक्वल टू अगर आप 4 रखते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 है तो ये 3 4 जो 12 हो जाएगा, आप माइनस कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए अगर आप माइनस करते हैं 4x प्लस 4x है ना प्लस 3y इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4 तो इसको 20, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये देख लीजिए 20 माइनस 12/4, तो ये क्या हो जाएगा 8/। इक्वेशन 1 और 2 का मान यहाँ पे मैं निकाल चुकी हूँ। अब इसके लिए हमको यहाँ पे एक टेबल बनाकर उसे उसमें फिल कर देंगे जो भी मान आया हुआ है। उसके लिए ग्राफ ड्रॉ की जाएगी, ग्राफिकल लाइंस। तो देख लीजिए ये आप मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे देख लीजिए आप ग्राफ की कॉपी में ड्रॉ करते होंगे, ग्राफ की कॉपी में आप ग्राफ बनाते होंगे। चलिए इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, आपका राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, और ये अप साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड क्या होता है नेगेटिव होता है, यानी नीचे आपको माइनस संख्या दिया रहता है। अब इसमें जो भी आपको मान आए हुए हैं, जैसे कि आपका यहाँ इक्वेशन 1 का है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इक्वेशन 2 का है, यहाँ पे मान लिखा हुआ है। ये इक्वेशन अगर y इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो क्या होता है, x का मान आपका आ जाएगा 0। अगर y इक्वल टू आपको 1 रखते हैं, y का मान अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर 2 में 1 से मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू क्या 2 आ जाएगा। यहाँ पे वैसे ही आपका इक्वेशन है, यहाँ 0 रखते हैं तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं आप, सॉरी यहाँ पे 4 रखते हैं, 2 4 जा 12, यहाँ माइनस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8/4, तो ये 2 आ जाएगा x का मान। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ग्राफ खींचना है, यानी ग्राफ खींचेंगे इस पर। तो देख लीजिए पहला आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 0 और 0, यहाँ पे आपके आ गए, यहाँ पे 0,0 है ना, एक्स वाई के माना हो गए। उसके बाद अब देख लीजिए यहाँ पे उसके सेकंड में क्या है 1 और 2, यानी एक वाई का मान 1 एक्स का मान 2, तो आपका एक्स का मान कहाँ है 2, देख लीजिए ये एक्स का मान हो गए। ओके, आपका वाई का मान ये देख लीजिए 1 है। तो आप ऐसे क्या करेंगे, ऐसे आप करके और फिर ऊपर के देख लेंगे कहाँ इसकी पॉइंट मीट हो रही है, तो आप लिखेंगे 2 1। ओके, अब देखिए सेकंड इक्वेशन में क्या है, सेकंड इक्वेशन में है कि यहाँ पे 5 और 0 है, यानी वाई का मान क्या है 0 है, और है ना एक्स का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 5 है। ओके, तो आप क्या करेंगे 5 0, उसके बाद आप देख लीजिए 4y, वाई का मान कितना है आपका 4 है, ये वाई का मान आपका 4 हो गया, और एक्स का मान कितना है ये 2 है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट करके जाएंगे ऊपर तक ये 2 का, और यहाँ पे देख लीजिए कहाँ मीट हो रही है, ये थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, आप अच्छे से ग्राफ की कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये मीट हो रही है, तो आपका एक्स का मान ये 2 4, तो क्या करेंगे आप इसका एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। यहाँ पे देख लीजिए ये जो पॉइंट से एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट में आपका एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं खींचती हूँ लाइन, ऐसे ही आपको खींचना होगा।
तो देख लीजिए ये पॉइंट आप क्या करेंगे, स्केल बाय स्केल से इसको खींच देंगे। आपका ये x इक्वल टू 2y का ये ग्राफ हो गया। उसके बाद आपका सेकेंड ग्राफ जो क्या है, यहाँ पे देख लीजिए 5 है, यहाँ पे कहाँ पे कटी हुई बिंदु है, उसको ऐसे करके इस आपको पॉइंट से इस पॉइंट में क्या करना, मिला देना है। देख लीजिए आपका ये सेकेंड ग्राफ है, हो गया। ये किसका था, ये आपका क्वेश्चन था 3x प्लस और 4x प्लस 3y इक्वल टू 20 का। तो देख लीजिए कहाँ पे ये आपकी ये वन पॉइंट पे ये प्रतिच्छेद कर इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये ग्राफिकल में के 3 केस होते हैं, है ना। आपको नंबर वाइज स्टडी करना है इसको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको लाइन ड्रॉ करके ग्राफ कॉपी में आपको यहाँ पे देख लीजिए आपके 2 लाइन्स ड्रॉ किए हैं, जहाँ पे एक बिंदु पे ये क्या कर रही है, कट रही है। तो आप का है x इक्वल टू 2y का, आपने एक लाइन्स ड्रॉ कर लिए। उसके बाद सेकेंड लाइन्स देख लीजिए, यहाँ पे इसकी पॉइंट है कि यहाँ पे ये मीट हो रही है, तो आप इसका भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये किस बिंदु पे, वन बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो आपके ग्राफिकल मेथड के 3 केस होते हैं। चलिए स्टडी कर लेते हैं नंबर वाइज। देख लीजिए यहाँ पे अगर आपके ग्राफिकल मेथड में केस नंबर 1 है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपके लीनियर इक्वेशन लिखे हुए हैं। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 आपका, और सेकेंड होगा a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0, यानी ये C2 ये C1। तो आपके ऐसे ही फॉर्म होंगे लीनियर इक्वेशन के, 2 वेरिएबल्स के फॉर्म होंगे, जिसमें वह 2 वेरिएबल्स हो। आइए लीनियर इक्वेशन के आपके पेयर्स हो गए। ओके, तो आप देख लीजिए आपको लीनियर इक्वेशन को ये आपको स्टडी करना है कि इसमें कितने हल होंगे, ये लाइंस कैसी है ना। तो आपको क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल से आप रेशियो का अनुपात निकालेंगे, कोफिशिएंट का कंपेरिजन करेंगे, और आपको इससे पता चलेगा कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या को इंसिडेंट है। ओके, तो चलिए मैं नंबर 1 में आपका केस नंबर 1 है, जो यहाँ पे देख लीजिए x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देख लीजिए आपका ये a1 हो गया। तो सब आप देख लीजिए यहाँ पे 1 बाई आपका क्या कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आपका 3 इक्वल्स टू आपका b1 2, ये 4 हो गया। ये आपका हो जाएगा 2/4। ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये कितना आ रहा है 1/3 1/2 नॉट इक्वल टू है। ओके, तो आपका a1/b1 नॉट इक्वल टू b1 b2। तो इस कंडीशन में आपके क्या होंगे, इस कंडीशन में जो आप लाइंस ड्रॉ करेंगे, किसके लिए लाइंस ड्रॉ करेंगे, इसके लिए लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये प्रतिच्छेदी होगी, मतलब प्रतिच्छेदी, ये जो 2 लाइंस होंगे वो एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करेंगी। जब 1 बिंदु पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी आप ऐसे कर इस रेशियो का कंपेरिजन करके आपको पता चलेगा कि इसमें जो भी 2 आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 2 लाइन्स एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी, यानी काटेंगी। तो जब काटेंगी तो ये एक बिंदु पे तो क्या होगा, वो लाइन्स जो होंगी प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, और उसमें केवल एक सोल्यूशन होंगे, एक हल मिलेंगे आपको। और वो जो अगर एक हल मिल रहे हैं तो वो जो इक्वेशन का कॉन्सिस्टेंट होगा। ओके, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना होगा, याद करना होगा, समझना भी होगा कि जब ये इस कंडीशन में ये आपके आते a1/b1 नॉट इक्वल टू b1 b2, तो आपके जो होंगे ये जो लाइंस होंगे वो एक बिंदु पे कट होंगी, यानी इंटरसेक्ट करेंगी। थर्ड कंडीशन केस नंबर 2 में है कि आपको एग्जांपल ये दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस एग्जांपल पे कंपैरिजन करेंगे इसके कोफिशिएंट को x वाले, तो 2/4 इक्वल टू आपका 3/6 इक्वल टू -9 और -18।
ओके। तो अब क्या करेंगे, देखिए 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, 9 1 जो 9 और 9 2 जो 18। अब देख लीजिए इसके जो भी आपकी कंपेरिजन जो कर रहे हैं कोफिशिएंट, टोटल क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो जब भी इक्वल आपके हो जाएंगे A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू C1 C2, तो आपकी इस कंडीशन में समपाती रेखाएं होंगी, यानी एस का जो रेखा जो लाइन्स होंगे ये आपके देख लीजिए एक लाइन से ऐसे ड्रॉ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए इसके ऊपर एक और चढ़ी हुई लाइन्स होंगी, है ना। तो जब ये चढ़ी हुई लाइन्स होंगी तो हर बिंदु पे ये क्या हो रहा है, मीट हो रही है। तो इसके इन्फिनाइटली हल होंगे, बहुत ज़्यादा हल होंगे, तो इन्फिनाइटली अनेकों हल होंगे। ये रेखाएं जो क्या होंगी, समपाती होंगी, है ना, और इसमें हल हो रहे हैं तो ये कॉन्सिस्टेंट होंगे। ओके, कॉन्सिस्टेंट होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड कंडीशन में आपका है, थर्ड में आपको ये समझना है। थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में है आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि देख लीजिए आप इसको कंपेरिजन करना, एक्स कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू में आपका 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4, है ना, इक्वल्स टू आपका -4/-12। अब देख लीजिए ये 1/2 1 हो गया, ये 2, ये 4 1 जो 4 है, 4 2 जो 12। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 है ना, आज तो देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अब 3 होगा। अब देख लीजिए 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/3। तो आपको तो ये दोनों इक्वल है, ये नॉट इक्वल टू है ना। तो आपको कंपेरिजन करने से आपको पता चला है कि A/1 A2 इक्वल्स टू B/B2 नॉट इक्वल टू C/C2। तो इस कंडीशन में आपके क्या होंगे, जो लाइन्स होंगे पैरेलल होंगे, यानी इसके लिए आप एक जो लाइन्स ड्रॉ करेंगे इसके लिए लाइन्स ये क्या होंगे, पैरेलल्स होंगे, पैरेलल लाइन होंगे, समांतर रेखाएं होंगी जो कभी मीट नहीं करेंगी। तो जब रेखाएं मीट नहीं करेंगी इसके कोई हल नहीं होंगे। ओके, तो जब रेखा मीट करेंगी तो तभी उसके हल होंगे, और नहीं तो इसकी क्या होंगी, दूरी ये पैरेलल होंगी, समान होंगी, और इसकी आप रेखा जितनी भी दूर तक आप खींच ले ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगी, तो इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। और ये रेखाएं समपाती होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, नो सोल्यूशन, और इनकॉन्सिस्टेंट होंगे इक्वेशन। ओके, तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये आपके होगा ग्राफिकल मेथड। और अब नेक्स्ट आपको समझना है, नेक्स्ट समझेंगे आप अलजेब्रिक मेथड में 3 टाइप्स होते हैं, है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग स्टडी वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे सॉल्व की जाती है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी आप क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे कि आपका ये x + y है इक्वल टू 16, तब क्या करेंगे, x का वैल्यू ऐसे आपको x इक्वल टू, है ना, 16 - y ऐसे कर लेंगे आप। यानी आपको क्या करेंगे, ये आप जो है y आपको x का जो वैल्यू है ये आप 16 - y कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को, है ना, जैसे कि आपका है x + y इक्वल टू आपका 16 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा